नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मंदिरों की शैलियों के बारे में। ये कौन सा मंदिर किस शैली में बना है और क्या इसकी विशेषता है और ये किस जगह स्थित है, तो मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, भारत में जो मंदिरों की शैलियाँ हैं वो 3 प्रकार की हैं। पहली है नागर शैली और है द्रविड़ शैली। ठीक है, 2 ही शैलियाँ हैं भारत में, नागर शैली और द्रविड़ शैली, और तीसरी शैली है बेसर शैली। लेकिन ये बेसर शैली है वो नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। अगर दोनों शैलियों को मिला दिया जाए तो कौन सी शैली बन जाती है? तो बन जाती है बेसर शैली। ठीक है, तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की शैलियां हैं, लेकिन अगर प्राचीन समय में देखा जाए तो सिर्फ 2 ही थी। पहली नागर, दूसरी द्रविड़, और दोनों का मिश्रण बेसर शैली। ठीक है, तो अगर वर्तमान में पूछा जाए तो भारत में कितनी शैलियां हैं मंदिरों की? 3। एक है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़, और तीसरी है बेसर। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए, तो ये है नागर शैली का मंदिर, ये है बेसर शैली का मंदिर, और ये है द्रविड़ शैली का मंदिर। ठीक है, मैं इन सब मंदिरों को डिटेल में भी बताऊंगा कि किस तीनों मंदिरों में क्या अंतर होता है। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें, और अगर जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए देखिए, तो नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उनमें छत होती है, समतल होती है, और शिखर छत से ऊपर उठता है। ठीक है, और इन मंदिरों में खासियत क्या है कि ये मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। इन मंदिरों को ऊंचाइयों में अगर देखा जाए तो 8 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। नागर शैली के जो मंदिर हैं उनमें गर्भगृह, उसके समक्ष क्या रहेगा? अंतराल, मंडप और अर्धमंडप होते हैं। ठीक है, नागर शैली के मंदिरों में शिखर पिरामिड नुमा होते हैं दोस्तों। ठीक है, शिखर कैसे होते हैं? पिरामिड नुमा होते हैं। नागर शैली के मंदिर आमतौर पर एक ऊंचे मंच पर बना होता है। ठीक है, नागर शैली के मंदिर आमतौर पर एक ऊंचे मंच पर बनाए जाते हैं। अब मैं इनके आपको उदाहरण बता देता हूं कि कौन से मंदिर इस नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, देखिए, तो ये है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर ये है नागर शैली का मंदिर। मैं जितने दिखाऊंगा अभी नागर शैली के ही मंदिर दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। ठीक है, यह है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, ये भी नागर शैली का मंदिर है। ठीक है, अगला है जगन्नाथपुरी मंदिर, ये भी नागर शैली का मंदिर है। आप इनको नोट करते जाएं सारे मंदिरों को जो मैं बता रहा हूं कि ये नागर शैली के मंदिर है। आगे द्रविड़ शैली को और बेसर शैली के मंदिर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से आपको याद करने में आसान होगा, इसलिए मैंने चित्र भी लिए हैं, तो आप इनको नोट करते जाए साथ ही साथ में। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? ये पुरी में है, ये भी नागर शैली का मंदिर है। ठीक है, अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये है कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, अगला है मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा, यह है उड़ीसा में मुक्तेश्वर मंदिर। ठीक है, और यह है दिलवाड़ा मंदिर जो कि कहाँ पर? आबू पर्वत में है। ठीक है, ये राजस्थान में स्थित है आबू पर्वत पर। ठीक है, नाम है दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यह है सोमनाथ मंदिर, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं द्रविड़ शैली की। ठीक है, अभी हमने कौन सी पढ़ी? नागर शैली दोस्तों। अब है द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में बने होते हैं। ये मंदिर कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो इनका अधिकतर ये दक्षिण भारत में बने होते हैं। इन मंदिरों की खासियत यह है कि ये काफ़ी ऊंचे होते हैं, ये काफ़ी ऊंचे बनाए जाते हैं, और इनके विशाल प्रांगण में कई मंदिर, कक्ष और जलकुंड होते हैं। ठीक है, ये भी आपको चित्र में समझ में आ जाएगा। ठीक है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। ये प्रश्न कई बार दोस्तों पूछा गया है डायरेक्ट प्रश्न एग्जामों में कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं गोपुरम। ठीक है,
और मैं आपको इसकी खासियत बताता हूँ, मंदिरों की खास बात। तो इन मंदिरों का जो आधार होता है वो होता है वर्गाकार। इन मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर तक, गर्भगृह के ऊपर का शिखर पिरामिड नुमा होता है। इन मंदिरों में स्तंभ और खंभों का इस्तेमाल बड़े पैमानों पर किया जाता है। इन मंदिरों में क्या होता है, स्तंभ और खंभे का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। इन मंदिरों में दोस्तों प्रांगण में विशाल दीप स्तंभ और विशाल ध्वज स्तंभ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, यह है द्रविड़ मंदिर, जिसकी वास्तुकला के बारे में बताया गया है। जो प्रवेश द्वार है इसको क्या बोला है, गोपुरम। ये भगवान शिव का मंदिर है, इसलिए उनका वाहन यानी कि नंदी बैठे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, वाहन। और ये जो जगह है, ये पूरी जगह, ये है मंडप। ठीक है, ये क्या है, मंडप। और ये अंदर शिव जी की मूर्ति विराजमान है, इसको बोलते हैं गर्भगृह। ये क्या है, गर्भगृह। और गर्भगृह के ऊपर यहां से लेके यहां तक जो हिस्सा है, यहां तक ऊंचाई, इसको कहा जाता है विमान। ये क्या है, विमान। और ऊपर क्या है, ये है शिखर, ये है शिखर। ठीक है, तो आगे समाज में द्रविड़ मंदिरों की वास्तुकला क्या होती है। शुरुआत में प्रवेश द्वार गोपुरम, उसके बाद वाहन, उसके बाद मंडप, और अंदर गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर विमान, और विमान के ऊपर शिखर। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको मंदिर और बता देता हूँ कि द्रविड़ शैली के कौन कौन से मंदिर हैं। तो देखिए, ये है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर ये कहाँ पे है, कांचीपुरम में है। ठीक है, कैलाश मंदिर कांचीपुरम। ठीक है, ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। चलिए अगला मंदिर देखते हैं। यह है बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर में है। ठीक है, कहाँ पर है, बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर में। ये आगे दिख रहा है आपको, ये गेट, ये जो गेट है इसी को क्या बोलते हैं, गोपुर बोला जाता है। क्या, गोपुरम। ठीक है, और अंदर मंदिर, ये हो गया विमान, और ये हो गया शिखर। ठीक है, अंदर मंदिर के अंदर होगा क्या, गर्भगृह, और यहाँ होगा इनका वाहन। ठीक है, और ये है मंडप। ठीक है, चलिए ये है चिन्ना केशव टेम्पल, बेलूर में है। और ये देखो, जो जो ध्वज स्तंभ रहता है, दीप स्तंभ और ध्वज स्तंभ, वो ये है जो मंदिरों के बीच में रहता है। ठीक है, ये देखिए। चलिए, ये चिन्ना केशव मंदिर बेलूर में है, जो ये वाला मंदिर है वही ये मंदिर है। ठीक है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ठीक है, अगली शैली है बेसर शैली। ठीक है, तो बेसर शैली के बारे में देख लेते हैं। तो इन मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या फिर अर्धगोलाकार होता है। इन मंदिरों में विमान और मंडप पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इन मंदिरों में खंभों, दरवाजों और छतों पर जटिल नक्काशी होती है। ठीक है, अब यहाँ देखने वाली बात यह है, जो एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो है कि बेसर शैली को चालुक्य शैली या कर्नाटक शैली भी कहते हैं। दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि कर्नाटक शैली या बेसर शैली को और किस नाम से जाना जाता है। तो कौन किस नाम से, चालुक्य शैली और कर्नाटक शैली के नाम से जाना जाता है। यह शैली 7वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरवर्ती चालुक्य शासकों के शासनकाल में विकसित हुई थी, और यह नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होती है। ठीक है, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए बेसर शैली के मंदिर और देख लेते हैं कौन से हैं। लाड़ खान मंदिर है, ये भी बेसर शैली का मंदिर है। ठीक है, और ये अंबल का डोडा बसप्पा मंदिर, ये भी बेसर शैली का मंदिर है। ठीक है, देखिए अन्य उदाहरणों में कौन से नाम है, बादामी के मंदिर, वृंदावन का वैष्णव मंदिर, मैसूर का हैलीवुड का होयलेश्वर मंदिर, ये भी किस शैली के उदाहरण है। तो दोस्तों ये हैं बेसर शैली के मंदिर हैं। ठीक है, तो आप इन सब मंदिरों के नोट्स बना लीजिए, और ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो मैंने आज आपको द्रविड़ शैली, बेसर शैली और नागर शैली, तीनों शैली के जो मंदिर हैं और कहाँ पर स्थित हैं, वो मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताए हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, और एग्जाम में ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी पढ़ सकें। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।